जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आया हूं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हम जो डिवीजन मेथड होता है उससे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए किस तरीके से इसमें सॉल्यूशंस किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 5.4 उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये करा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। क्या होता है डिवीजन मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें अपने पास कुल मिला के जो 12 पार्ट्स दे रखे हैं इस तरीके से, तो इन सबके सॉल्यूशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने पास यहाँ दे रखा है 2304। सबसे पहले नंबर लिखने के बाद बैक साइड से 2 के पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाने के बाद यहाँ ऐसा नंबर लिखना है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर या तो वो 23 आए या उससे छोटा नंबर आए। तो देखिए अपन समझने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ अगर अपन 5 लिखें तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है, तो 16 है ना, यहाँ 25 आता है, तो वो 23 से बड़ा नंबर है जो पॉसिबल नहीं है। तो अपन यहाँ 4 लिख रहे हैं और 4 4 जो होता है 16, वो यहाँ लिख दिया, एक बार 4 यहाँ भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ 4 और 4 कितना होता है, ऐड करके यहाँ लिखना होता है। ऐड करने के बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखना होता है। तो 23 माइनस अगर 16 करें तो 7 आ रहा है। पूरा का पूरा पेयर नीचे लिखना होता है, तो 04 यहाँ लिख दिया है। उसके बाद यहाँ आपको ऐसा नंबर लिखना होता है जिससे कि या 704 आए या इससे छोटा नंबर आए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पता लगाने के लिए आपको पता है कि लास्ट में 2 और 8 ऐसे नंबर हैं जिनको रखने पे ही, यानी यहाँ पे या तो 2 रखें या 8 रखेंगे ना, तो ही अपने पास क्या आ सकता है, वापस लास्ट में 4 आ सकता है। तो कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर 2 लिखेंगे तो 82 बनेगा, जबकि 704 तक नहीं जा सकते, इसलिए 8 रखा है। 8 रखते ही यहाँ पे 8 को यहाँ 88 से मल्टीप्लाई करने पर 704 आ रहा है, और यहाँ पे भी 8 राइट कर दिया है। कुल मिला के अपने पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है इसका मतलब है इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है ना वो कौन है, 48 है। तो ये फर्स्ट नंबर पार्ट था। हाँ जी, तो जो सेकंड नंबर पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ दे रखा है 4489। सबसे पहले वही प्रोसेस, बैक साइड से पेयर्स बनाने। पेयर बनाने के बाद यहाँ ऐसा नंबर लिखना है कि उसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे या तो 44 आए या उससे छोटा नंबर आए। तो आपको पता है 7 का तो 49 होता है, वो आ नहीं सकता, तो 6 लिखा है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया है 36 लिख दिया। 6 को एक बार यहाँ भी लिख रखा है, और उसके बाद यहाँ 6 और 6 एड करके यहाँ 12 लिख दिया। अब उसके बाद 89 है, उसको पूरे स्टेप को नीचे लिख दिया, और यहाँ पर आपने लिखा है 7 लिखने के बाद यहाँ ये समझ लो कि 7 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किया और 889 आ रहा है। कुल मिला के ये 489 है, उसका स्क्वायर रूट होता है 67। तो ये इस पार्ट का सॉल्यूशन था। आगे बात करते हैं। थर्ड नंबर पार्ट में अपन को दे रखा है 3481। 3481 है, उसका स्क्वायर रूट करना है। तो बैक साइड से 2 के पेयर्स बनाने हैं। फिर यहाँ 34 है, तो अपन 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 6 या 36 होता है, इसलिए यहाँ अपन 5 लिख रहे हैं, और 5 5 या 25 होता है। सब्ट्रैक्शन करने पे यहाँ 9 आएगा, यहाँ 5 और 5 एड करने पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ अपने पास 81, ये जो पूरा उस पेयर को नीचे लिखा और यहाँ 9 लिख दिया, और यहाँ पे भी 9 लिख दिया, और 9 को इससे मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 981। तो कुल मिला के ये अपने पास रिमाइंडर आ रहा है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करने पर 0। तो 3481 का स्क्वायर रूट आ रहा है 59। फोर्थ नंबर पार्ट में अपन को दे रखा है 529। तो देखिए यहाँ 2 के पेयर बनाने पे यहाँ 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो इधर 0 समझ लिया करो। तो ये 2 का पेयर बन गया है। अब यहाँ अपन को ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे या तो 5 आए या उससे छोटा नंबर। तो अपन ने 2 लिख दिया, 2 यहाँ भी लिख दिया, 2 2 4 यहाँ लिख दिया, 5 - 4 1 लिख दिया, 29 को डाउन साइड लिख दिया। यहाँ 2 और 2 को एड करने पे बाद 4 आ रहा है, यहाँ 3 लिखा और 129 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 529 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 23। नंबर पार्ट में ध्यान से देखें तो यहाँ दे रखा है 3249। तो सबसे पहले अपन को 32 यानी बैक साइड से पेयर बना लिया, तो 32 आ रहा है। यहाँ 6 नहीं लिख सकते, तो 5 5 5 जो होता है 25 वो यहाँ लिख दिया, 5 एक बार यहाँ लिख दिया, और 5 और 5 को ऐड करने पे आ रहा है 10 वो यहाँ लिख दिया। उसके बाद अपन ने 49 पूरा नंबर नीचे लिख दिया, और 749 बन रहा है, तो यहाँ 7 लिखा, और 7 से इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 749। रिमाइंडर आ रहा है 0। तो अपन लास्ट में ये कह सकते हैं कि 3249 है, उसका स्क्वायर रूट होता है 57। पार्ट में आपको दे रखा है 1364। ये वाला पार्ट है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद से समझोगे आराम से वीडियो को पॉज करके कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है और क्या क्या स्टेप्स हैं वो अपन को राइट करने, और अपनी आरएनबी में इसको खुद से सोल्व करोगे। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन को दे रखा है 57 जो 76 है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि बैक साइड से पहले यहाँ पेयर्स बना रहे हैं, तो ये लीजिए पेयर्स बना लिए। यहाँ जो 57 है वो देखो 8 से तो 64 बनता है, तो यहाँ 7 लिखा, यहाँ 49, 8 रिमाइंडर वो लिख दिया, 76 डाउन साइड लिख दिया, 7 को यहाँ भी लिख दिया, और 7 और 7 ऐड करके 14 यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ 6 लिखा, और 6 से इसको जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 6 लिखा तो 6 ही दोबारा लिखना है, 6 से मल्टीप्लाई करने पर 876। तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो 5776 का स्क्वायर रूट होता है 76। 8 नंबर पार्ट में आपको कह रहा है कि 7921 है। तो देखिए यहाँ पे अपन ने सबसे पहले 79 है, तो 9 तो नहीं लिख सकते क्योंकि उसका तो 81 बनता है। यहाँ 8 लिखा, 8 8 64 माइनस किया तो 15 आ रहा है, 21 को डाउन साइड लिख दिया, 8 यहाँ भी लिख दिया। यहाँ देखिए 16 8 और 8 ऐड करने पे यहाँ 9 लिखा है, तो यहाँ गलत कर रखा है, यहाँ 9 आना चाहिए था। तो कुल मिला के 729 होता है ना, उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 89। नंबर पार्ट की बात करते हैं 576 है, बहुत ईजी है, आपको पता ही होना चाहिए। तो 24 का होता है, यहाँ 4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ 4 लिख लेना। यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं है, वो गलती से शायद प्रिंट में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 आप खुद लिख लेना। कहने का मतलब है 576 है ना, उसका स्क्वायर रूट होता है 24। चलिए आगे बात करते हैं।
जो 1000 है ना 24 है, तो उसका स्क्वायर रूट भी आप आराम से इस तरीके से खुद निकाल लेना, आंसर 32 आएगा। यहाँ देखिए यहाँ दे रखा है अपने पास 3136, बैक साइड से 2 2 के पेयर्स बना लिए। पेयर बनाने के बाद यहाँ नंबर 5 लिखा है, क्योंकि 6 से 36 बनेगा, वो यहाँ बड़ा नंबर होगा, तो 5 से 25 आ रहा है, 5 यहाँ भी लिख दिया, 5 और 5 ऐड करके यहाँ लिख दिया, 36 है उसको कंप्लीटली यहाँ लिख दिया, उसके बाद 6 लिख के यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है 636, और यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है 3136 का जो स्क्वायर रूट है वो 56 होता है। आगे बात करते हैं। है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से 900 का कीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझने लायक पार्ट है। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ 9 है, तो 9 यहाँ लिखते ही 3 लिखते ही यहाँ पे 3 3 9 होता है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब आगे 2 0 रह गए, उनको यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ अपने पास 3 और 3 6 हो रहा है, यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि 6 के साथ क्या लिखें, कि अपने पास 0 रहे तो 0 लिखा, तो 0 को फिर यहाँ भी लिखना है, तो कुल मिला के ये यहाँ सिर्फ 3 मत लिख के आ जाना। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि रूट 900 का आंसर आता है 30। इसी के साथ ये अपने पास जो एक्सरसाइज 5.4 है उसका क्वेश्चन नंबर ये था अपने पास फर्स्ट। लास्ट में आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों के लिए कोई भी आपके अगर परिवार में वगैरह अगर कोई भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये भी बताना है कि आरपीएससी आरएसएसएमबी से संबंधित जो हमारे टीसीए में कंटिन्यूसली अब मैथ्स से, राजस्थान जीके से संबंधित और साइको से संबंधित वीडियोस आने स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनको भी वो जरूर आकर के वॉच आउट करें। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।